अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम केयू कॉइन एक्सचेंज का रिव्यू करेंगे। क्या ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रेडिंग करने के लिए स्पॉट, फ्यूचर्स और डिपॉजिट विड्रॉल्स के क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। इजी टू यूज़ एक्सचेंज है और बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं अर्निंग करने के लिए। ट्रेडिंग बॉट्स और अर्न, बूल और सारे फीचर्स के बारे में इस वीडियो में हम ओवरव्यू लेंगे और बेसिक यूज़र गाइड के तौर पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। केयू कॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बेसिकली 2017 के थर्ड क्वार्टर में लॉन्च हुई इनकी ट्विटर प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली और कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको के अकॉर्डिंगली 7.5 स्कोर है ट्रस्ट स्कोर एक्सचेंज के ऊपर और 24 आवर वॉल्यूम अगर देखा जाए तो $2.1 बिलियन का 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है केयू कॉइन के ऊपर। फर्दर आप कॉइन मार्केट कैप पे और कॉइन गीको पे इनकी जो करंट रैंकिंग है वो भी जाके ट्रैक कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करते हुए आप QXME.com का ये आर्टिकल ओपन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एक्सचेंज का क्या स्कोर है, क्या ओवरव्यू है, क्या फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है केयू कॉइन प्लेटफॉर्म आपको ट्रेडिंग के लिए। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जॉइन बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको $500 के बोनसेस भी देखने को मिलते हैं। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको जो अर्ली न्यू यूज़र एडवांटेजेस हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे और एक क्विकली साइन अप करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करना है और यहाँ पे सिमिलरली दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह आपको फ़ोन और ईमेल का ऑप्शन मिल जाता है। आप या फ़ोन से या ईमेल से साइन अप कर सकते हैं। सिंपली आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपने ईमेल से कर लें, क्योंकि आपको OTP वेरिफिकेशन के लिए इजी रहता है ईमेल, क्योंकि फ़ोन पे समटाइम सिग्नल इश्यूज़ की वजह से आपको कोई ना कोई इशू फेस करना पड़ सकता है। तो जस्ट आपने डायरेक्टली यहाँ पे ईमेल एंटर करना है अपना और सेंड कोड करेंगे तो उसके बाद आपका जो ईमेल है वो उसके ऊपर एक OTP कोड जाएगा और उसके बाद वो कोड एंटर करने के बाद आपका ईमेल यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सेट लॉगिन पासवर्ड एंटर करना है और रेफर कोड को इसी तरह ही इज रखना है और आई हैव रीड एंड एग्री टर्म्स ऑफ सर्विसेज पे चेक करने के बाद साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू कूपन्स का ऑप्शन मिलेगा कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें इनकी, और जो इनकी फर्दर फीचर्स हैं वो भी आप यहाँ पे अवेल कर सकेंगे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद। तो आगे जाके हम देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करनी है और कैसे आप वहाँ पे साइन अप कर सकते हैं और क्या बेसिक डिटेल्स हैं और कैसे बेसिक सेटिंग्स करनी है एज अ बिगिनर के तौर पे। तो फॉर नाउ हम इसको अभी स्किप करेंगे और हम पहले बेसिक सेटिंग्स की तरफ जाएंगे। केयू कॉइन अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपको बेसिक सेटिंग्स कंप्लीट करनी होती हैं। यहाँ पे आपको प्रोफाइल मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे अकाउंट सिक्योरिटी की सेटिंग्स होंगी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और सिक्योरिटी सेटिंग्स को पहले कंप्लीट कर लेना है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म को लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए सिक्योर करना पहले ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ फिर आपका जो अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड आप ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। गूगल वेरिफिकेशन यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बेसिकली इसमें यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड करने की ऑप्शन दी जा रही है। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना ईमेल का कोड एंटर करेंगे सेंड कोड करने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पे ये एक QR कोड दिया जा रहा है और इसको आप की को कॉपी करके मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। यहाँ पे आप अपने ब्राउज़र में अगर डेस्कटॉप पे ही यूज़ करना चाहते हैं तो आप 2FA की एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आप प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनुअली एंटर कर सकते हैं कोड को और यहाँ पे इशूअर जो है वो कुछ भी आप लिख सकते हैं फॉर दैट मैटर और ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे जो 2FA है वो आपके डेस्कटॉप में ऐड हो जाएगा। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आने के बाद कोड को एंटर करना होगा, जो कोड यहाँ पे आप कॉपी करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। फाइनली गूगल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन वेरिफिकेशन है, इसको आपने सिंपली कॉन्फ़िगर कर लेना है। सिंपली यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे अटैच करना होगा। यहाँ पे 2FA कोड एंटर करेंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर आपने बाइंड कर लेना है, जैसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे बाइंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूँगा। ट्रेडिंग पासवर्ड आपको यहाँ पे सेटअप करना होगा, जिस तरह यहाँ पे OKX पे हमने देखा था कि ट्रेडिंग पासवर्ड वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली इसी प्लेटफॉर्म पे भी
इस प्लेटफॉर्म पे भी आपको ट्रेडिंग पासवर्ड की भी ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग पासवर्ड सेट करना होगा। 6 डिजिट्स का यहाँ पे ट्रेडिंग पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा और मेक श्योर कि आप इसको रिमेंबर रखें। अगर आपको इन केस ये भूल जाता है तो उसके बाद फिर आपको दोबारा से इसको फॉरगेट करके न्यू क्रिएट करना होगा। सो बेसिक सेटिंग्स हमारी जो सिक्योरिटी की हैं वो अकाउंट पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम KYC वेरिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। सिक्योरिटी फैक्टर्स के अंदर जो हमने रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लीट कर दी हैं। KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस इनका जो है वो बेसिक लेवल का वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। इसमें ये है कि आपको 1 BTC की विड्रॉल लिमिट ऑलरेडी ही मिल जाती है जस्ट प्रोवाइडिंग योर बेसिक डिटेल्स, और $1400 की फिएट क्रिप्टो ट्रेडिंग जो P2P ट्रेडिंग है उसकी भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बेसिक KYC कंप्लीट करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे अपना फुल लीगल नेम एंटर करना है और टाइप ऑफ KYC सिलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट का जो ID नंबर होगा, CNIC नंबर होगा वो एंटर करेंगे और सबमिट करने के बाद आपकी बेसिक KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उसके अगेंस्ट में आपको $1400 की डेली ट्रेडिंग लिमिट जो P2P पे है और 100x का फ्यूचर ट्रेडिंग लेवरेज और डेली विड्रॉल अप टू 1 BTC आपको अलॉट कर दिया जाता है। स्टार्ट वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फुल लीगल नेम एंटर करेंगे और उसके बाद एडवांस KYC वेरिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन भी मिल जाता है और ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। एडवांस KYC वेरिफिकेशन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जो एडवांस वेरिफिकेशन का बटन होगा स्टार्ट वेरिफिकेशन का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ये प्रेफर कर रहा है कि आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें इनकी, और मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल कैमरा के साथ जो डॉक्यूमेंट हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस, CNIC या जो भी चीज़ है उसकी पिक्चर लें मोबाइल एप्लीकेशन से और फेस वेरिफिकेशन करें और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो अगर कोई इशू आता है आपको मोबाइल की ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन की करते वक्त, तो आप यहाँ पे मैनुअल रिव्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैनुअल रिव्यू पे क्लिक करेंगे और मैनुअल रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैनुअली डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की ऑप्शन दी जाएगी। लेकिन ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये क्योंकि मैनुअल है तो इसमें आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैनुअली ह्यूमन ओपन करके आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी एंटर करनी पड़ेंगी जिसमें फ्रंट ID, बैक और वीडियो भी देनी होगी और कुछ नोट एग्जांपल भी यहाँ पे राइट करके और उसकी पिक्चर लेनी होगी सेल्फी के साथ और फिर उसके बाद सबमिट करना होगा। तो फिर आपकी 2 to 10 डेज़ के अंदर वेरिफिकेशन अप्रूव होगी। तो ये बेसिक सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि तो अगर बेसिक फ़ीचर्स की बात की जाए और एडवांस फ़ीचर्स की KU कॉइन को एक्सप्लोर करने की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बाय क्रिप्टो का ऑप्शन मिल जाता है। फास्ट ट्रेड आप कर सकते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड से आप परचेज़ कर सकते हैं, P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं और थर्ड पार्टी पेमेंट ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। P2P ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसकी वीडियो अगर आपने देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके ये वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। KU कॉइन ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो मेन ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है वो स्पॉट मार्केट का मिल जाता है। यहाँ पे आपको 615 कॉइन्स अभी फॉर नाउ लिस्टेड हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने या फिर ट्रेड स्टार्ट करने से पहले उसके ऊपर अपनी ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट कर लें, उसकी रैंकिंग कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको पे और उसकी टीम और क्या उसकी वैल्यू है, क्या यूज़ केस है या फिर जस्ट वो एक शिट कॉइन है और जेम कॉइन के नाम पे प्रमोट हुआ हुआ है। KU कॉइन के जो इनका जो लॉन्च पैड है उसके ज़रिए से जस्ट उसको हाइप क्रिएट हुई हुई है। तो मेक श्योर कि आप किसी हाइप कॉइन्स के अंदर ना फंसें, अदरवाइज़ फिर आपका जो अमाउंट होगी वो परमानेंट लॉस हो जाएगी और उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पे आप कम से कम $1 से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे अट्रैक्टिव पॉइंट है KU कॉइन का कि आप मिनिमम $1 से भी यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ट्रेड करने के लिए सिंपली आपको पहले अपने जो फंड्स हैं वो मेन अकाउंट से आपको ट्रांसफ़र करने होते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जस्ट सिंपली आप यहाँ पे ट्रेड ऑप्शन पे जाने के बाद स्पॉट ट्रेडिंग पे जाएंगे। यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप कोई भी क्रिप्टो अपनी जो मेन अकाउंट से जो आपने परचेज़ की होगी P2P पे या फिर आपने ट्रांसफ़र की होगी वो आपके मेन अकाउंट में यहाँ पे शो हो रही होती है। तो आपको यहाँ पे पहले मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होगी, फिर आप उसको ट्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले ही यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक क्रिप्टो अवेलेबल है BNS अपने मेन वॉलेट में, तो इसको मैं 100% यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा
जो अवेलेबल क्वांटिटी है और इसको हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्पॉट ट्रेडिंग होती है केयू कॉइन के ऊपर। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेते हैं BTC USDT की जगह पे BNS जो क्रिप्टो है हमारे पास, उसको हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आपने चार्ट सेलेक्ट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे जो पे BTC USDT लिखा हुआ है यहीं पे आप सर्च करेंगे, क्लिक करके BNS फॉर एग्ज़ाम्पल, और USD के पेयर के साथ हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे BNS और आपको यहाँ पे पेयर मिल जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल हम सपोर्ट एंड ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अभी क्योंकि इसका डाउनवर्ड ट्रेंड है तो हम जस्ट ये देखेंगे कि इसका जो लास्ट रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है। तो लास्ट जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है वो 0.067 के पास है। तो यहाँ पे हम जस्ट सिंपली लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे 100% 0.067। करंटली जो हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है करंट प्राइस के हिसाब से वो अमाउंट अवेलेबल है $6। तो हम यहाँ पे अभी इसको अब करंट जो प्रीवियस अवेलेबल रेजिस्टेंस है वहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे और प्रॉफिट जनरेट करने का ट्राई करेंगे कि क्या हमें प्रॉफिट होता है या फिर कितने टाइम में जो हमारी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होती है। और यहाँ पे जस्ट सेल BNS पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो लिमिट ऑर्डर है वो यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका सेल जो लिमिट ऑर्डर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस हो गया। तो जैसे ही प्राइस 0.67 पे हिट होगी तो आपको यहाँ पे जो ऑर्डर आपका जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। फर्दर अगर हम देखते हैं मार्केट ऑर्डर्स में सिंपल ये होता है कि आप किसी भी क्रिप्टो को अगर अर्जेंटली इमीडिएटली सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जस्ट 100% पे क्लिक करते हैं या फिर अपनी कोई भी क्वांटिटी एंटर करते हैं तो आपकी इमीडिएटली जो करंट मार्केट प्राइस होती है उसके ऊपर सेल या पर बाय हो जाती है। इट इज़ रिकमेंडेड है कि आप अगर इमीडिएटली सेल नहीं करना चाहते तो आप लिमिट प्राइस के ऊपर सेल करें, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छा प्राइस कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। स्टॉप लिमिट ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पे स्टॉप लिमिट ऑर्डर के अंदर आपको एक स्टॉप प्राइस मिल जाती है और एक लिमिट प्राइस मिल जाती है। स्टॉप प्राइस का मतलब ये होता है कि आप एक काइंड ऑफ स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं अपने कोई भी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है उसके अंदर। आप एक सिनेरियो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि अगर प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास BNS की क्वांटिटी अवेलेबल है तो हम यहाँ पे 100% कर लेते हैं और एक हमने लिमिट प्राइस तो यहाँ पे एंटर की हुई है कि जो प्राइस है वो अगर 0.068 पे जाती है तो सेल हो जाए। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस और ज़्यादा नीचे ड्रॉप होती है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 0.061 पे अगर प्राइस चली जाती है 0.62 से 61 पे, तो हमारे जो ऑर्डर है वो 0.060 के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाए। मीन हमने एक स्टॉप लिमिट लगा दी यहाँ पे कि इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं लेना। यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो 0.06 के ऊपर सेल लिमिट यहाँ पे प्लेस हो जाए और हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए और हमें जो फर्दर लॉस होना है, जो फर्दर जो प्राइस डिप्रिशिएट होनी है, डिक्रीज़ होनी है, उससे हमें प्रोटेक्ट कर दे। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेल लिमिट लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे सेल लिमिट यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा स्टॉप ऑर्डर्स के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे स्टॉप लिमिट लगी हुई है स्टॉप प्राइस के अंदर। 0.61 पे अगर प्राइस जाती है तो हमारी जो प्राइस 0.6 USDT का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा लिमिट ऑर्डर का और उस पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। स्टॉप मार्केट प्राइस के अंदर आपको बेस्ट पॉसिबल मार्केट प्राइस के ऊपर आप एक सेट मार्केट प्राइस एंटर कर सकते हैं और उसके ऊपर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी क्वांटिटी अवेलेबल है क्रिप्टो की USDT में या फिर पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग, आप उसको यहाँ पे 100% या फिर कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो सेट प्राइस है वो एंटर करने के बाद सेल या बाय कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे स्टॉप मार्केट प्राइस एंटर हो जाएगी कि प्राइस जब इससे ग्रेटर हो या इक्वल्स टू आपकी स्टॉप मार्केट प्राइस के इक्विवेलेंट हो तभी ही जो ऑर्डर है वो आपका प्रोसेस हो, अदरवाइज ऑर्डर जो है वो प्रोसेस ना हो टू अवॉइड एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस। इसमें ये है कि जो प्राइस की वॉलेटिलिटी है आप उसको अवॉइड कर सकेंगे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन के में वाइल। फर्दर अगर हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं केयू कॉइन एक्सचेंज के ऊपर, फ्यूचर ट्रेड करने के लिए केयू कॉइन एक्सचेंज के ऊपर सबसे पहले आपको ट्रांसफ़र करना होगा।
ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रांसफ़र के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको USDT ट्रांसफ़र करने होंगे। तो मेरे पास यहाँ पे अभी अवेलेबल जस्ट 19 है। वैसे 19 USDT से मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा ट्रेडिंग करने के लिए। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपके पास मिनिमम $100 या $200 हो ताकि आपके पास अच्छा मेंटेनेंस बैलेंस हो। वैसे अगर आप इनएक्सपीरियंस ट्रेडर हैं या फिर आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर 5 मंथ से कम हैं तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग ना करें। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग होती है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आप नर्वसली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए प्रेफर्ड यही होगा कि आप जस्ट अभी स्पॉट ट्रेडिंग ही करें और जो पैसे अर्निंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर उनको अवेल करें। आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं क्वेक्समी के ऊपर काफ़ी सारी आपको फ्री अर्निंग ऑप्शंस मिल जाएंगी, उनको वॉच करके आप गो थ्रो कर सकते हैं ट्रेडिंग के साथ और अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं क्रिप्टो से। सो फाइनली हम जस्ट 90 यहाँ पे कंफर्म करेंगे और यहाँ पे ट्रेड करने की ट्राई करेंगे। तो BTC के अंदर हम यहाँ पे ट्रेड करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। लेवरेज में आपको ऑलवेज़ प्रेफर करूँगा कि आप लोएस्ट लेवरेज रखें यहाँ पे। तो एज़ पर मार्केट कंडीशन हमें अभी एक रेजिस्टेंस के पास एक बुलिश सिनेरियो बनता हुआ ही नज़र आ रहा है, लेकिन मार्केट थोड़ा सप्रेस हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ही ओपन करेंगे जस्ट एक क्विक प्रॉफिट लेने के लिए। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि क्या टूल्स हमें अवेलेबल मिल जाते हैं। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर टाइप मिल जाती है और स्टॉप ऑर्डर टाइप यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप प्राइस एंटर करते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो अगर आप इसको ये लाइटनिंग का जो आइकन है इसको इनेबल कर देते हैं तो आपकी जो ऑर्डर है वो आपकी सेलेक्टिव प्राइस पे नहीं बल्कि बेस्ट पॉसिबल आस्क और बिड प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। तो क्योंकि KU कॉइन एक्सचेंज जो है वो ये आपको गारंटी दे रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको खुद ही कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे लिमिट प्राइस मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे 46599 चल रहा है तो 46600 के ऊपर हम यहाँ पे 25% इनपुट करेंगे मार्केट के अंदर। और लेवरेज यहाँ पे आपको 5x और 20x और 100x तक का मिल जाता है। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप यहाँ पे जस्ट 5 to 6-7% तक ही लेवरेज रखें, इससे ज़्यादा लेवरेज ना रखें। उससे ज़्यादा आपको नोटिस भी मिल जाता है कि द लेवरेज इज़ हाई, प्लीज़ कंट्रोल द रिस्क। तो यहाँ पे जो रिस्क हैं वो बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप लेवरेज इतना ज़्यादा हाई रखते जाएंगे। तो जस्ट आप 10 to 11% या 9 to 15% तक ही रिस्क यहाँ पे रखें। लेवरेज 10x का रखें या फिर 6-7% तक रखें ताकि आपकी जो लिक्विडेशन है उसको आप अवॉइड कर सकें। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड स्टार्ट करना होगा तो सिंपली आप अभी जो भी क्वांटिटी आप परचेज़ कर रहे होंगे उसकी कॉस्ट आपको नीचे बता देगा कि आपके जो अवेलेबल बैलेंस है उसमें से कितनी कॉस्ट पर कटने वाली है। अगर आपको लिक्विडेशन प्राइस देखनी है तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर के बटन को यूज़ करते हुए लिक्विडेशन प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बाय कर रहे हैं 10x या 11x या 13x के लेवरेज के साथ और जो क्वांटिटी हम लास्ट प्राइस यहाँ पे एंटर कर देते हैं, लास्ट प्राइस, और क्लोज़ जो हम करेंगे वो 46700 या 46800 पे और साइज़ हम यहाँ पे लेंगे 0.001। तो स्टार्ट कैलकुलेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉस्ट बता देगा कि आपकी कॉस्ट 3.59 आएगी और प्रॉफिट आपको 0.17 USDT होगा और ROI परसेंटेज बता देगा और साथ ही आप प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस देखने के लिए ये प्रॉफिट का सेक्शन है, यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस का सेक्शन है। तो लिक्विडेशन प्राइस अगर आपको देखनी है तो सबसे पहले आप अपना लेवरेज एंटर करते हैं। जैसे 11x का लास्ट प्राइस एंटर करेंगे और 0.001 और स्टार्ट कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस होगी वो $42,000 है। तो मुझे नहीं लगता कि $42,000 पे अभी BTC की प्राइस जाएगी। तो हम जस्ट सिंपली यहाँ पे इसको जो करंट प्राइस है उसके ऊपर, तो अब हम टेस्ट करते हैं कि जो इनका लाइटनिंग का बटन है वो क्या हमें बेस्ट पॉसिबल आस्क या बिड प्राइस के ऊपर ऑर्डर प्लेस करता है या नहीं। तो आस्क प्राइस देखते हैं हम इनकी। अभी यहाँ पे अभी जो प्राइस चल रही है वो 46650 की अमाउंट चल रही है। तो हम यहाँ पे 11x के लेवरेज के साथ 0.001 यानी कि अबाउट 4 USDT हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। 46 USDT टोटल हमें मिल जाएंगे 11x के लेवरेज के साथ। बाय लॉन्ग पे हम क्लिक करेंगे
तो हमारी जो ऑर्डर है वो यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है कि प्राइस होगी मार्केट बेस्ट प्राइस 0.001 BTC और 4.34 USDT कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे जस्ट सिंपली हम यहाँ पे अब प्रिडिक्टेड लिक्विडेशन प्राइस भी उसने साथ ही दिखा दी है। तो ये एक अच्छी बात है कि अब जो प्रिडिक्टेड लिक्विडेशन प्राइस है वो उसने बता दी है। तो जस्ट सिंपली हमने बाय करेंगे और ट्रेडिंग पासवर्ड अगेन ये पूछेगा और कंफर्म। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है वो फिल हो गया। तो इसने अभी रियलाइज्ड प्रॉफिट मार्जिन दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ऑर्डर है वो हुआ कितने पे है। मीन ऑर्डर हिस्ट्री में हम देखेंगे कि किस प्राइस के ऊपर हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो इसने हमारा जो ऑर्डर फिल किया है वो 46632 पे किया है, तो विच इज़ अबाउट अ लिटिल बिट हायर देन द एक्चुअल मार्केट प्राइस 4662। तो इससे बेहतर है कि आप लिमिट प्राइस जो है वो इसको मैनुअली एंटर करें, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा हायर अमाउंट पे ही आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा अगर आप लॉन्ग कर रहे होंगे। सो फाइनली अब यहाँ पे आपने लॉन्ग पोजीशन अगर आप यहाँ ओपन कर दी है तो अब ऑटो डिपॉजिट मार्जिन का बटन यहाँ पे मिल रहा है। इनेबल ऑटो मार्जिन का ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो अवेलेबल मार्जिन है वो ख़त्म हो जाता है, आपकी जो पोजीशन है वो नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट कर देगा। ये मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। आप पहले से ही आप एक माइंडसेट बनाएं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कि जितनी अमाउंट मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, अगर वो पर्टिकुलर अमाउंट नेगेटिव में जाती है तो उस अमाउंट को मैं लॉस करने के लिए रेडी हूँ। आप और ज़्यादा डिपॉजिट ना करें। अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे ट्रेडिंग करने की और पता है आपको कि पोजीशन आपके फेवर में जा सकती है, तभी आप यहाँ पे डिपॉजिट करें विद प्रॉपर कैलकुलेशन। ऐसे रैंडमली जस्ट अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए सारा कैपिटल लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो टेक प्रॉफिट के अंदर हम यहाँ पे रख देंगे 46800 और स्टॉप लॉस के अंदर हम यहाँ पे रख देंगे 445 या 46100 यहाँ पे लगा देंगे हम। और टेक प्रॉफिट को थोड़ा बड़ा हम रख लेते हैं, 900 कर देते हैं। वैसे हमें यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी लिक्विडेशन प्राइस काफ़ी ज़्यादा प्राइस से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमें हमारा लॉस है वो यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है, तो हम इसको टेक प्रॉफिट को और ज़्यादा बड़ा करेंगे। हमेशा आपने जो प्रॉफिट है वो अपने लॉस से बड़ा रखना होता है, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को आपको अंडरस्टैंड करना है, अदरवाइज़ आप ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो बड़ा हो गया है लॉस से, तो अब यहाँ पे जस्ट हम कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब जैसे ही प्राइस जो है वो 47200 पे जाएगी तो हमारा जो बाय लॉन्ग की पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी विद द अबाउट 50.53 सेंट्स के प्रॉफिट के साथ। सो इस तरह से आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं केयू कॉइन के अंदर डेस्कटॉप वर्जन पे। तो इसको हम जस्ट अभी यहाँ पे पोजीशन को क्लोज भी कर सकते हैं और लिमिट भी कर सकते हैं। और फर्दर यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसमें करंट कॉन्ट्रैक्ट, BTC परपेचुअल, USDT लिमिट, यहाँ पे मैक्स लेवरेज कितना मिलेगा, करंट मेंटेनेंस मार्जिन रेट क्या चल रहा है, और ऑटो डिपॉजिट का ऑप्शन, और फीचर्स में आपको यहाँ पे एडवांस पोजीशंस का ऑप्शन मिल जाता है, और स्टॉप ऑर्डर, टेक प्रॉफिट और नोटिफिकेशंस के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि मार्जिन कॉल आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो, डी लेवरेजिंग, डिपॉजिट, लिक्विडेशन के सारे नोटिफिकेशन अलर्ट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। लेआउट के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। डार्क थीम आप यूँ पे यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड आईसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे डार्क थीम डेफिनेटली रिकमेंडेड आप इसको यूज़ करें। सो फर्दर हम इसको और डिटेल के अंदर और फ्यूचर ट्रेडिंग की क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, डेफिनेटली मैं उस पर फर्दर फ्यूचर में वीडियोस भी क्रिएट करूंगा। सो अभी हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं मोबाइल वर्जन के ऊपर कि मोबाइल वर्जन पे कैसे हम स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कि जो कोई मोबाइल इंटरफेस की फर्दर बात की जाए तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं, लेकिन बेसिक सेटिंग्स की अगर हम देखें एज अ न्यूबी के तौर पे तो यहाँ पे आपको थीम आप चेंज कर सकते हैं ब्राइट और लाइट मोड में, और डार्क मोड में आप यहाँ पे थीम को स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे रेफरल्स की ऑप्शन मिल जाती हैं आपको। सिक्योरिटी सेटिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पे लॉग इन पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, ट्रेडिंग पासवर्ड सेट कर सकते हैं, वही सारी ऑप्शन है जो हमने डेस्कटॉप पे देखी हैं।
तो यहाँ से आप सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। गूगल वेरिफिकेशन अगर आपको 2FA इनेबल करना हो तो यहाँ पे आप चेंज के बटन पे क्लिक करके या फिर कन्फिगर के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप सेटिंग्स कर सकते हैं, और पेमेंट मेथड की सेटिंग्स और फर्दर सिक्योरिटी सेटिंग्स यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। फर्दर अगर डिफरेंट सेटिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, करेंसी, साउंड, वाइब्रेशन और डिफरेंट सेटिंग्स को आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एज अ न्यूबी के तौर पे ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, केजू कॉइन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट्स के अंदर यहाँ पे जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम एक पेयर के ऊपर ट्रेड करने की ट्राई करेंगे, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेयर है MHC और इसके ऊपर हम ट्रेड लगाएंगे। एक लिमिट ऑर्डर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 0.0043 के ऊपर। हम यहाँ पे बाय पे जाएंगे और बाय पे जाने के बाद पहले हम यहाँ पे फंड्स ट्रांसफ़र करेंगे। स्पॉट ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र की ऑप्शन मिलती है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो मुझे अपने फ्यूचर वॉलेट से ट्रेडिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र करनी है अमाउंट, तो मैं पहले ट्रांसफ़र करूँगा और ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे परचेज़ करेंगे। इनकेस आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद अमाउंट शो नहीं होती तो यहाँ पे आप रिफ़्रेश कर सकते हैं, और पेज को रिफ़्रेश करने, ये स्क्रीन को रिफ़्रेश करने के बाद पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर तो ये आपको अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स मिल जाती हैं। मार्केट ऑर्डर सेम वही है कि आप इमीडिएटली मार्केट की प्राइस के ऊपर सेल करना चाहते हैं विदाउट केयरिंग अबाउट द मार्केट वॉलेटिलिटी। और लिमिट प्राइस के अंदर आप एक सेट प्राइस के ऊपर ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक स्पॉट प्राइस देखने को मिली है स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हम लिमिट प्राइस एंटर करते हैं और लिमिट प्राइस को हम यहाँ पे बाय MHC करेंगे तो लिमिट ऑर्डर हमारा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो लिमिट ऑर्डर्स में आप अगर कैंसिल बाय करते हैं या फिर क्विकली ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर्स को कैंसिल या दोबारा प्लेस करते हैं तो उस पर कोई फ़ी चार्ज नहीं हो रही होती, तो इनको आप डेफिनेटली कैंसिल बाय कर सकते हैं। जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं उसके ऊपर जस्ट आपकी फ़ी चार्ज हो रही होती है। स्टॉप लिमिट अगर हम देखते हैं तो स्टॉप लिमिट सेम वही चीज़ है जो डेस्कटॉप पे हमने डिस्कस की थी। स्टॉप लिमिट में ये होता है कि आपने कोई क्रिप्टो करेंसी परचेज़ की है, फॉर एग्जांपल हम MHC को लिमिट प्राइस के ऊपर अभी परचेज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे जस्ट बाय MHC करेंगे और लिमिट प्राइस के ऊपर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद हम फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे सेल के अंदर डेफिनेटली। और स्टॉप लॉस ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइस 4.2 पे आ जाती है तो हमारा 4,241,500 के ऊपर जो ऑर्डर है हमारा वो एग्जीक्यूट हो जाए स्टॉप लॉस का, ताकि जो फर्दर लॉस है वो होने से हमें प्रोटेक्ट करे मार्केट। तो आपका जो स्टॉप ऑर्डर होगा वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्राइस 0.0415 पे आएगी तो 4.2 के ऊपर स्टॉप प्राइस आएगी तो ऑर्डर प्राइस 415 पे 415 पे ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको हम फ़िलहाल कैंसिल कर देते हैं। और स्टॉप मार्केट प्राइस जो हमने देखी थी वो सिंपल वही है कि आप अपनी एक सर्टेन प्राइस के ऊपर सेल या बाय करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि जो प्राइस है वो 0.007 पे जाए तो तभी जो हमारी अमाउंट है वो सेल होनी चाहिए। तो हम सेल MHC करेंगे तो आपका जो स्टॉप ऑर्डर होगा या जो लिमिट ऑर्डर भी आप इसको कह सकते हैं या पेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं वो एग्जीक्यूट होगा। तो स्पॉट ट्रेडिंग में हमारा जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि हम बाय लो करते हैं और सेल हाई करते हैं, और स्टॉप लॉस और इसी तरह पेंडिंग ऑर्डर्स को रख के हम यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। फर्दर अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात की जाए तो मेन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यही होती है कि स्पॉट प्राइस के ऊपर आप यहाँ पे परचेज़ करते हैं। स्पॉट प्राइस आप ये हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी जो क्लोजेस्ट सपोर्ट है, रीसेंट क्लोजेस्ट सपोर्ट 8 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर वो 0.0040 है और जो रेजिस्टेंस है वो 0.0048 है। तो इसके अंदर इसके बीच में जो भी मार्केट में मूवमेंट होगी उसके अंदर हम ट्रेडिंग करेंगे। फर्दर हम देख लेते हैं यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे हो सकती है केजू कॉइन एक्सचेंज के अंदर। फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए केजू कॉइन एक्सचेंज के ऊपर सबसे पहले आपको फंड्स ट्रांसफ़र करने होंगे, और फंड्स ट्रांसफ़र करने के बाद आपको यहाँ पे मार्जिन सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पे जस्ट 11 या 15% तक के मार्जिन रखें और ऑटो डिपॉजिट को ऑफ़ रखें। अगर आपको इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इसको ऑफ़ ही रखें, क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपको
समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो जस्ट हम इसको कंफर्म करेंगे और यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे बेसिक फीचर्स देख लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं फ्यूचर सेक्शन के अंदर। तो अब यहाँ पे अगर टॉप पे आते हैं ऑप्शंस के बटन पे, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर्स ब्रॉल ट्रेडिंग बॉट्स का ऑप्शन मिलता है, फ्यूचर प्रेफरेंसेस और USDT ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रेडिंग यूनिट क्या हो सकता है, फ्यूचर ट्यूटोरियल्स, फंडिंग, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर सिंपली वैसे ही है जैसे हमने देखा है डेस्कटॉप के ऊपर। आप यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस ऑर्डर प्लेस करने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय, लॉन्ग, पे और सेल शॉर्ट के ऊपर क्या आपकी लिक्विडेशन प्राइस होगी, तो आप उसको वैल्यूज़ एंटर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 50% अमाउंट के साथ जो हमारी कॉस्ट हमें बता रहा है वो $8 बता रहा है। तो इस 0.002 को हम 11x के लेवरेज के साथ लॉन्ग करेंगे तो हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना होगा फ्यूचर पोजीशन को प्रॉफिट में या लॉस में या जो भी आपकी फेवर में होगी, क्योंकि अभी मार्केट का एक बुलिश सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ओपन हुई है। तो जस्ट यहाँ पे हम अब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाएंगे। टेक प्रॉफिट हमारा जो होगा वो इसके लिए 46,900 होगा और जो स्टॉप लॉस है वो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट है उससे कम होना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंगली। 46,500 यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस है उसको रख देंगे और कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जो हमें प्रॉफिट है वो 0.49 सेंट्स हो रहा है और जो लॉस है वो 0.31 है। तो अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो हमें 49 सेंट्स जो है वो मिलेंगे और अगर लॉस होगा तो यहाँ पे 0.31 होगा। फ्यूचर ट्रेडिंग में एक रूल ये है कि आपको यहाँ पे फोमो नहीं करना और ग्रीडी नहीं बनना। अगर आप यहाँ पे ग्रीडी या फोमो करने की कोशिश करेंगे तो आपका सारा कैपिटल यहाँ पे परमानेंटली लॉस हो जाएगा और आपको कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस भी लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पे स्मॉल मार्जिन के साथ, स्मॉल लेवरेज के साथ, स्मॉल क्वांटिटीज़ यहाँ पे एंटर करके स्मॉल एंट्रीज़ को प्रॉफिटेबल बनाएं। जब आप उसमें रेगुलर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तभी आप फर्दर मूव करें हायर वैल्यूज़ के साथ या हायर अमाउंट के साथ। फर्दर अगर हम केजू कॉइन एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे आपको न्यू लिस्टिंग्स मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको न्यू जो कॉइन्स यहाँ पे आते हैं उनमें आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो न्यू लिस्टिंग्स होती हैं वो यूजुअली अनटेस्टेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, अनएक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यू कॉइन्स यहाँ पे आते हैं तो वो रिस्की हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो ड्यू डिलिजेंस के बाद या फिर रिव्यूज़ देखने के बाद QXME के ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तभी आप अपने ट्रेड डिसीजंस एग्जीक्यूट करें। एसेट्स में आप देखते हैं तो काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिल जाती है एसेट्स के अंदर। यहाँ पे आप डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं। डिपॉजिट के अंदर USDT में अगर हम देखते हैं तो आपको इथीरियम के साथ TRX, KCS, केजू कॉइन कम्युनिटी का ट्रांसफ़र ऑप्शन मिल जाता है। एल्गोरैंड, EOS, आर्बिट्रम के नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं USDT। फर्दर हम केजू कॉइन अर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे बाइनेंस में अर्न है, OKX के अंदर उनका सेविंग्स प्रोडक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको एनुअल पर यील्ड ऑफर करता है केजू कॉइन अगर आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे आके स्टेक करते हैं। तो फर्दर आप इसको खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं या कोई भी आपको वीडियो चाहिए हो तो आप क्यूरी कर सकते हैं कमेंट के अंदर। मैं फ्यूचर में उस टॉपिक पर भी वीडियो कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।